बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहसीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हमने जो पिछली वीडियोस में काम किया वो एक बेसिक जीयूआई को बनाया। उसके बाद हमने इसकी जो साइज़ है उसको कोई चेंज ना कर पाए तो इसके साइज़ को फिक्स किया ताकि इसके साइज़ को कोई रीसाइज़ ना कर पाए। इसके बाद हमने इसके आइकन को सेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक अपना आइकन लगाया हुआ है। उसके बाद चौथी वीडियो में हमने इसके फ्रेम को फ्रेमलेस बनाया, मतलब इस जीयूआई को फ्रेमलेस बनाया ताकि इसको कोई मूव ना कर पाए यहाँ से वहाँ, जैसे अभी हम कर पा रहे हैं, इसको कोई मूव ना कर पाए। उसके बाद हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया ताकि इसके पीछे जो भी मौजूद एलिमेंट्स हैं या चीज़ें हैं वो हमें दिख पाएँ। तो हमने इतना काम किया था वो पिछली वीडियोज़ में। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक बेसिक्स कोड लिखेंगे, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे ताकि इसके ऊपर एक बटन आ पाए। इतना मुश्किल कोड नहीं लिखेंगे कि हमें समझने में प्रॉब्लम हो कि कौन सी लाइन क्या कर रही है। हम एक सिंपल लाइन लिखेंगे और ताकि इस पर एक बटन ऐड हो पाए और उसके साथ ही उसके मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक मैं लाइब्रेरी या क्लास ऐड करूँगा जिसका नाम है क्यू पुश बटन। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, इसको दोबारा से कॉपी किया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर एक लाइन लिखूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा क्यू पुश बटन। ये क्लास है, इसके अंदर हम लिखते हैं उस क्लास का के अंदर पास करते हैं कि बटन का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि बटन के ऊपर एक नाम होता है ना, वो क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया बटन। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको एक रेफरेंस में बनाकर स्टोर कर लिया ताकि मैं इसके फंक्शंस को यूज़ कर पाऊँ। अगर नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि फंक्शंस को यूज़ करना है इसलिए मैंने इसको यहाँ से एक बटन नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। अब मैंने इसको यहाँ से रन किया और आप देखोगे कि हमारे पास कोई एरर नहीं आई, हमारे पास ये जीयूआई आ चुकी है। लेकिन इसके ऊपर मौजूद हमारे पास कोई भी बटन मौजूद नहीं है। क्यों? तो बटन इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें एक और आर्गुमेंट देना होता है कि ये बटन किस जीयूआई पे बनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है एक प्रोग्राम में कई सारी जीयूआई हम बना रहे हों, बहुत सारी विंडोज़ बन के आए हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पर एक विंडो ये है तो हो सकता है एक और विंडो हो जिसमें कुछ और काम हो रहा हो। तो ये बटन किस पे बनना चाहिए वो हमने नहीं बताया। तो अब हमने क्या किया, हमने बता दिया सेल्फ, मतलब इस क्लास से की वजह से जो भी जीयूआई बन रही है ना उसके ऊपर ये बटन बना दो। इसका मतलब ये हुआ। तो मैं इसको अगेन दोबारा से रन करता हूँ। मैंने यहाँ इसको रन किया तो यहाँ पर कहाँ गया वो, ये है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमारे पास बेसिक बटन आ गया। अंडरस्टैंड हुआ आपको कि क्यों सेल्फ लगाया। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और विंडो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ, इतना ही है ना। मैं इसको कॉपी किया मैंने और इसको एक एज ए दूसरी क्लास बना देता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल भी किया, इसको क्लास 1 बोल देता हूँ ना, ताकि इसको थोड़ा सा गैप भी दे देता हूँ। इसको मैंने गैप दे दिया। अब मैंने इसको क्लास 1 बोल दिया और इसको क्लास एग्जाम्पल है ये हमारा खाली, और ये एग्जाम्पल की क्लास 2 है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सेल्फ हटा लेता हूँ। पहले वाले में मैंने सेल्फ लिखा हुआ है और दूसरे वाले में नहीं लिखा, इसमें लिख देता हूँ बटन 1। ओके, गॉट इट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉल कर लूँगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल 1 को मैंने कॉल किया और चाहो तो इसको रेफरेंस में स्टोर कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने इसको रन किया और रन करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ हमारे पास जो यहाँ पे आई थिंक ओके, यहाँ पर मुझे इसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ext1 कर देता हूँ। तो अब मैंने अगेन इसको रन किया और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्लासें बन गई हैं। दोनों क्लास से जो हमारे पास जीयूआई रन हो रही है, ये क्लास 1 है। क्लास जो एग्जाम्पल 1 है वो क्लास है जिस पे हमने लिखा हुआ है कि ये जो बटन है वो किस पर रन होना चाहिए। तो हमने बता दिया कि यहाँ पर जो बटन है, ओके, जो बटन है वो इस वाली क्लास पर आना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो आ रही है। इसके बाद दूसरी जो क्लास है उसका ये पूरा कोड रन हुआ, लेकिन हमने ये बताया नहीं उसमें कि ये बटन किस वाली पर बनना चाहिए। तो अगर मैं दूसरी क्लास को एक्सेस करने के लिए लिखूंगा तो ये एरर आ जाएगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे सेल्फ अभी लिखकर काम चलाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा और इसका नाम भी चेंज करके एग्जाम्पल कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि एग्जाम्पल 1 की क्लास है। तो एग्जाम्पल 1 किया और इसको अगेन रन किया मैंने।
तो यहाँ पर हमारे पास एक ये आ गई विंडो और एक विंडो ये आ गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर हमें सेल्फ लिखना ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ नहीं लिखते तो हमारे पास पता नहीं लगेगा ना उस कोड को कि यार ये विंडो है और एक ये विंडो है, तो उसको कौन सी विंडो पे ये बटन शो करना है, इसलिए हमें सेल्फ इसके अंदर लिखना ज़रूरी है और ये बटन का नेम है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी तरह से हम बहुत सारी बटन की क्लास बना सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी बटन ऐड कर सकते हैं, या हम चाहें तो बहुत सारे क्लास बना सकते हैं, तो ताकि मल्टीपल GUI हम बना पाएँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इसमें से एक को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको रन किया और ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये बटन है। लेकिन इस बटन का एक साइज़, अगर मैं चाहूँ इस बटन का एक बड़ा सा साइज़ हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली इस क्यू पुश बटन के अंदर एक फंक्शन है जिसको हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका रेफरेंस चाहिए होगा और मैंने लिखा यहाँ पे रीसाइज। ओके, रीसाइज की यार स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, रीसाइज। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर वो पास करना है कि मुझे कितना साइज़ रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 20, ओके 40 कर देता हूँ, 30 हो गया और 30 40, और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, ये क्या एरर आ गई है, कुछ एरर आ गई है यहाँ पर, example1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर मैंने इसको हटाना है। तो अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। तो तब आप देख सकते हो इसका जो बटन का साइज़ है वो 2040 में बन गया है। तो हम चाहें इसको और भी इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक फंक्शन और है जो कि रिकमेंडेड, जो Qt हमें रिकमेंड करता है, उसको हम ले सकते हैं, जिसका नाम है साइज़ हिंट, जो कि हमें एक हिंट देता है कि साइज़ कितना होना चाहिए बटन का। तो ये कुछ हमें वैल्यू देता है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली इसके अंदर पास कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ लोगों को कि किस तरह से कोड वर्क कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ को पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है। इस बटन में जो इस एक्स में जो भी मौजूद है यहाँ पे पास किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो रन होने के साथ ही आप देख सकते हो जो हमारा बटन है वो यहाँ पर आ गया, लेकिन जो रिकमेंडेड है साइज़ है वो 75 एंड 30 23 है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं। अब हमें देखना है, अब अगला टास्क क्या होगा हमारा, कि बटन को यार जहाँ पर मर्जी हो मुझे वहाँ पर मैं इसको पहुँचा पाऊँ, उस लोकेशन पर इसको रख पाऊँ। तो उसके लिए हमें एक और यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, बटन डॉट मूव। मूव फंक्शन क्या करेगा, इसको किस कोऑर्डिनेट पे रेंडर करना है या किस कोऑर्डिनेट पे ऐड करना है या रखना है, वो यहाँ पर हम बताते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 50 और कॉमा 50। तो यहाँ पर अब मैंने इसको रन किया और ओके, मैं इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और जो साइज़ है मैं वो खुद का साइज़ देता हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने दिया 50 और 100, कुछ ये साइज़ दिया। अब मैंने इसको रन किया तो ये आप देख रहे हो ये पोजीशन पे आ गया। बटन हमारा पहले इस पोजीशन पे था, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। कोड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। कोड में सिंपली अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि हमने सेल्फ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम इस एग्जाम्पल क्लास में मौजूद जितने भी फंक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं, और जो इस विजिट क्लास के फंक्शन है क्योंकि हमने इससे इनहेरिट किया हुआ है इस क्लास को, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्लास कैसे बनाई है, हमने इस क्लास की हेल्प से बनाई है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल क्लास में जितने फंक्शन मौजूद हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हम बता रहे हैं उसको कि इस क्लास के अंदर मौजूद सेल्फ इस फंक्शन का यूज़ करो, मतलब इस क्लास के अंदर जो खुद के फंक्शंस हैं उसमें से इस फंक्शन का यूज़ करो। तो अगर इस क्लास के अंदर मौजूद यहाँ पर अगर हमने वो फंक्शन नहीं बनाया तो वो देखेगा जाके कि पेरेंट क्लास के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, अगर मौजूद है तो वहाँ से उसकी वो डेफिनेशन लाएगा, फिर उसको रन करेगा। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आई थिंक आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जितना कोड यहाँ पर रन किया तो वो मेमोरी में बन गया, लेकिन मेमोरी से डिस्प्ले पर लाने का काम इस शो फंक्शन का है जो कि हमें रेंडर करके देता है हमारी जीयूआई को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से इस बटन में एक फंक्शन ऐड कर सकते हैं कि जैसे मैं क्लिक करूं तो कोई फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो इस तरह की फंक्शनलिटी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा।